Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to discuss about the SQL Server Cluster Index. So in the previous video we had discussed about that what is indexes and how can we make the search operation fast by using index. And in the previous video we had discussed about there are two kinds of indexes. The number one is cluster and number two is non-cluster. So in this video we are going to discuss the cluster, the first one, cluster index. So as we know that in the previous video we had discussed this balance tree also, so we'll be continuing this right now. So what is the cluster index? The cluster index is in the SQL Server usually define the order in which the data is physically stored in the table. So that is the leaf root node रेफरेंस टू द बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर स्टोर द एक्चुअल डेटा. सो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा क्लस्टर इंडेक्स है इसके अंदर ये क्लस्टर इंडेक्स हमें ये बताता है कि किस तरीके से आपका डेटा जो है ना फिजिकली स्टोर्ड है टेबल में. सो इससे क्या होता है कि रिट्रीवल इज़ क्वाइट फास्ट, जैसा कि आप देखते हैं. और इसमें ये होता है कि बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर को ये यूज़ कर रहा होता है और जो आपका एक्चुअल डेटा है वो लीफ नोड के ऊपर होता है कि सबसे पहले एक रूट नोड है, फिर इंटरमीडिएट नोड और फिर जो आपकी लीफ नोड है उसमें एक्चुअली डेटा है. एज यू कैन सी कि इस एग्जांपल से इट क्लियरिफाइज मच. दिस इज द रूट नोड. फिर इसके बाद आप भी देख रहे हैं दो नॉन लीफ. फिर ये बता रही है कि भाई अगर 30 and 50 वी हैव स्प्लिटेड इनटू टू, तो अगर द नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 50 सो इट गोज हेयर. फिर इसके अंदर it is dividing into two parts, the right and left. If the number is greater or equal to 50, if the number is greater than 50, less than equal to 50 वो इसके अंदर आएगा. और फिर 40 वाले सारे इसके अंदर आ रहे हैं, 30 वाले सारे बिलो इसके अंदर आ रहे हैं, 10 वाले. तो एक एक्चुअल डेटा ये तो हमने इसको पिछली वीडियो में देख लिया था इसका स्ट्रक्चर. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. द क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट वाज क्रिएटेड व्हेन वी क्रिएट प्राइमरी की constraint फॉर दैट टेबल. तो क्लस्टर इंडेक्स कब क्रिएट हो जाता है? अगर आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की कंस्टेंट यू हैव यूज्ड इन योर टेबल. तो नॉर्मली वी मेक एवरी इन एवरी टेबल प्राइमरी की. हर टेबल के अंदर हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं दिस बिकॉज कि उसकी वजह से क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है और उससे क्या होती है कि आपकी सर्च ऑपरेशन फास्ट होती है और उसके पीछे जो यूज़ हो रहा होता है दैट इज़ योर बी ट्री स्ट्रक्चर. ठीक है. when a table has a cluster index, the table is called a clustered table. जब किसी टेबल के अंदर cluster index होता है तो उस टेबल को आप कहते हैं clustered table. If the table has no cluster index, its data rows are stored in a unordered structure. तो उसका जो डेटा है वो unordered structure के अंदर क्रिएट होता है अगर उसके अंदर क्लस्टर नहीं है. ठीक है. अब लेट्स कम बैक टू द वीडियोस टू SQL सर्वर. अब हम उसमें आते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं. लेट्स जस्ट क्रिएट द टेबल और इसके अंदर से भी मैंने प्राइमरी की कंस्टेंट्स हटा दी है. एंड व्हेन आई सेलेक्ट क्रिएट द टेबल, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास इंडेक्स क्रिएट हुआ है नहीं. दिस इज द कमांड टू चेक योर इंडेक्स ऑन ऑफ द टेबल क्लस्टर इंडेक्स. तो ये देखें ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी इंडेक्सेस एंड यू डू नॉट हैव एनी परमिशन. अब मैं उसमें डेटा देखें आगे पीछे करके स्टोर कर रहा हूँ. 3 को पहले किया, 1 बाद में, फिर 4. तो थोड़ा सा ना अनऑर्डर फॉर्म में हमने इसको स्टोर कर दिया. नाउ लेट्स रन द कमांड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय. तो ये जिस तरीके से मैंने एंटर किया वो वैसे ही उसने स्टोर किया. तो अब इसकी रिट्रीवल भी ऐसे ही होगी कि अब ये टेबल स्कैन चलाएगा क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स नहीं है. जब मैं इसको सेलेक्ट करके ये चलाता हूँ ना तो ये देखो बता रहा है टेबल स्कैन एंड सी स्कैन जो है हमने ये इंडेक्स हमने ये लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट. तो इसका जो है काफ़ी ये कॉस्टली होगा क्योंकि अगर सपोज वी आर लुकिंग फॉर द ID इक्वल्स टू 6 तो वो एक एक करके वो टेबल स्कैन करता हुआ आएगा. ठीक है, एक एक ड्रॉ करके. नाउ लेट्स ड्रॉप द टेबल फॉर नाउ क्योंकि हम क्लस्टर इंडेक्स है तो हमने ये बात की थी कि अगर प्राइमरी की होगा तो क्या होगा कि प्राइमरी की ये मैंने कर दिया. अब इसको क्रिएट करते हैं टेबल को एंड नाउ लेट्स चेक कि वो देखो ये बना दिया क्लस्टर्ड यूनिक प्राइमरी की. और किस कॉलम पे बनाया उसने ये भी बता दिया, ID पे बना दिया. ठीक है. अब व्हेन वी रन दिस क्वेरी टुगेदर एट वंस, लेट्स सी.
अब हम इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी कि उसने देखो किस तरीके से इसको इन द वेरी ऑर्डर वे में ये डेटा को, क्यों, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स जो है वो आपकी जो है वो किस पे बनी हुई है, आईडी पे बनी हुई है। सो इसने आईडी को थोड़ा सा मैनेज कर, ठीक है। Okay, the next question is, can we create multiple cluster index in a table? No, हम एक से ज़्यादा cluster index किसी टेबल के ऊपर नहीं बना सकते. It is not possible to create more than one cluster index in a table. The employee table that we just created already has a one cluster index on the ID column, which already determines the physical storage order of the data in the table. Let's try to create another cluster index. For that we have to delete the existing one. ठीक है, हम ये क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है, सो वी कैन नॉट क्रिएट अनदर वन। हमें उस क्लस्टर को, अब लेट्स सपोज आई डोंट वांट कि मैं प्राइमरी की के आईडी के बेस पे बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव अ क्लस्टर इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। लेट्स जस्ट सपोज दिस इज अ सिनेरियो, इज नॉट प्रैक्टिकली वेरी गुड। नॉर्मली जो होता है ना, आईडी इज फाइन, but let's suppose you want to have that cluster index on that table, so you need to delete the clustered index. For that you have a command drop index, और ये जो आपने यहाँ से निकाला है ना, इसको चाहे कौन से टेबल के अंदर है, एम्प्लॉय डॉट करके मैं लिख देता हूँ इसको इस तरह। ड्रॉप इंडेक्स इज नॉट अलाउड, प्राइमरी की इन्फोर्समेंट नॉट गेटिंग डिलीटेड। तो मैं इस तरीके से करूँगा, मैं टेबल पे जाऊँगा, यहाँ से एम्प्लॉय के टेबल पे गया, इसके अंदर से इंडेक्स पे गया, यहाँ से सॉरी राइट क्लिक करके ना इसको डिलीट करते हैं। ओके, हो गया डिलीट, सही है। वी डोंट हैव नाउ, क्या हमारे पास प्राइमरी। अब जब उसको सेलेक्ट ऑल फ्रॉम करूँगा ना, ठीक है, ये आ गया अभी डेटा। अभी मगर कोई इंडेक्स हमारे पास नहीं है। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू इंडेक्स। सो ये कमांड मैंने लिखी, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, और फिर आपने अपने इंडेक्स का नाम दिया। यू मेंशन योर इंडेक्स नेम whatever you want to name it as। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोजिट इन क्लस्टर इंडेक्स बना रहा हूँ, दैट इज कंपोजिट क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्यों, क्योंकि ये दो कॉलम्स पर करेगा क्या, ये पहले जो है ना जेंडर के अकॉर्डिंगली कर देगा, देन सैलरी के अकॉर्डिंगली कर देगा, ठीक है। दिस इज द, अभी आप देख लें, अभी मेल फीमेल इस तरह से ऑर्डर है, एंड देन सैलरीज भी। अब जब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, क्रिएट हो गया ये, लेट्स चेक इट नाउ। ये देखो इंडेक्स कीज बता दी इसने। अब हम क्वेरी रन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर में आ रहा था क्योंकि आईडी के अकॉर्डिंग था। अब ऐसा नहीं है, अब ये जेंडर के अकॉर्डिंग है, मेल मेल मेल। और मेल में भी ये थोड़ा सा सैलरी को देखो इसने कैसे ऑर्डर किया कि मेल में जो सबसे इधर सैलरीज के हिसाब से इसने ऑर्डर कर दिया असेंडिंग में 250, क्योंकि सैलरी पर असेंडिंग लगा हुआ था। 2500, 3000, 4000, फिर यहाँ पे मेल वाले ख़त्म हो जाते हैं, फीमेल वाले शुरू होते हैं, दैन फीमेल में 500, 5500, 6000, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या है, हमने उसकी एग्जांपल देखी कि विदाउट क्लस्टर इंडेक्स कब क्रिएट हो जाता है, जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। इफ़ वी डोंट वांट कि हम अपनी आईडी कॉलम के ऊपर रखें और हम किसी और कॉलम पे भी रख सकते हैं, सो वी यूज़ द क्लस्टर एंड कंपोजिट क्लस्टर इंडेक्स। आप कंपोजिट के बगैर भी कर सकते हैं, एक सिंपल एक कॉलम के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।